हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता भोर और बरखा। इस कविता की रचयिता मीराबाई जी हैं। बताओ बच्चों, मीराबाई जी कौन थी? मीराबाई जी कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो कृष्ण जी की बहुत भक्ति किया करती थी। इस कविता के 2 पद हैं। पहले पद में श्री कृष्ण जी की मैया यानी जशोदा मैया जी द्वारा श्री कृष्ण जी को जगाने का वर्णन किया गया है कि कैसे जशोदा मैया जी श्री कृष्ण जी को उठा रही हैं। दूसरे पद में मीराबाई द्वारा सावन के महीने में श्री कृष्ण जी के आने के समाचार के बारे में बताया गया है कि जब उसे पता चलता है कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। इस कविता का शीर्षक भोर और बरखा में भोर शब्द का अर्थ है सुबह, जो पहले पद से संबंधित है, और बरखा का अर्थ है बारिश, जो दूसरे पद से संबंधित है। सावन महीने में क्या होता है? बारिश, इसलिए दूसरा शब्द बरखा दूसरे पद से संबंधित है। अब बच्चों, आपको इस कविता का शीर्षक तो अच्छे से समझ आ गया ना? चलो अब हम कविता पढ़ते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इन पंक्तियों में मीराबाई जी क्या कहती हैं कि जब जशोदा मैया जी श्री कृष्ण जी को जगाती हैं तो वे क्या कहती हैं? जागो बंसी वारे ललना। कृष्ण जी क्या बजाते थे? बंसरी बजाते थे ना, इसलिए उनको क्या कहा गया है? बंसी वारे। जब जशोदा मैया जी क्या कहती हैं कि मेरे बंसी वारे ललना जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे ललना तुम अब जाग जाओ, सुबह हो गई है। रजनी बीती, रजनी का मतलब होता है रात, रात बीत गई है। भोर भयो है, भोर का मतलब होता है सुबह, भयो है हो गई है, मतलब सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, किवारे का मतलब होता है बच्चों दरवाजे, के घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे मतलब रात बीत गई है, सुबह हो गई है और घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, अब तुम जाग जाओ। गोपी दही मथत, गोपियाँ क्या मथ रही हैं? दही, माखन निकालने के लिए वो क्या कर रही हैं? दही को मथ रही हैं। सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उन्होंने बाहों में जो कंगना पहने हुए हैं उनकी झनकार सुन रही है, मतलब उनकी आवाज़ें आ रही हैं। जब वो दही को मथ रही हैं तो उनके हाथों में जो कंगना पहने हुए हैं तो उनके आवाज़ भी सुन रही है, झनकार सुन रही है उसकी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाडे द्वारे। तो जशोदा मैया जी फिर से कहती है कि मेरे लाल जी अब उठ जाओ, भोर भयो है कि सुबह हो गई है। सुर मीन्स होता है देवता और नर मीन्स मनुष्य। ठाडे मीन्स, ठाडे का मतलब होता है खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? द्वारे, के दरवाजे पर खड़े हैं। कौन खड़ा है दरवाजे पर? देवता और मनुष्य सब तुम्हारे दर्शनों के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। मेरे लाल जी उठ जाओ, सुबह हो गई है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल होता है जो गऊओं को पालते हैं ना, गऊओं की देखभाल करती है, कि उनके बच्चे, ग्वाल बाल मीन्स ग्वालों के बच्चे, सब करत कुलाहल, कुलाहल का मतलब होता है शोर कर रहे हैं। किस चीज़ का शोर कर रहे हैं? जय जय शब्द उच्चारें, कि वो कृष्ण जी की जय जय का के शब्द उच्चार रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, उन्होंने क्या हाथ में लिया हुआ है? माखन और रोटी। के कृष्ण जी को क्या पसंद है? माखन खाना पसंद है ना, इसलिए उन्होंने कृष्ण जी के लिए क्या लिया हुआ है हाथ में? माखन और रोटी। गौवन के रखवारे, किसने लिया हुआ है हाथ में माखन और रोटी?
गौओं के रखवारे जो ग्वालों के बच्चे थे ना, उन्होंने कृष्ण जी के लिए हाथ में क्या लिया हुआ है? माखन और रोटी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। अब मीराबाई जी क्या कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर के गिरधर पर्वत को उठाने वाले प्रभु जी शरण आया को तारे, के जो उनकी शरण में आ जाता है वे उनका क्या करते हैं? सबका उद्धार करते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, सबका उद्धार करते हैं। अब हम कविता का दूसरा पद जो बरखा से संबंधित है, सावन महीने की बरखा से संबंधित है, वो पढ़ने जा रहे हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, बनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुंदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इन पंक्तियों में मीराबाई जी क्या कहती हैं? बरसे बदरिया सावन की। बदरिया का मतलब होता है बादल, के सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। क्या होता है? सावन के महीने में बारिश होती है ना, इसलिए सावन के महीने में वर्षा हो रही है। सावन की मन भावन की, मन भावन मीन्स मन को अच्छी लग रही है, कि जो सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं, वर्षा हो रही है, मेरे मन को बहुत अच्छी लग रही है, मेरे मन को भा रही है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, बनक सुनी हरि आवन की। मीराबाई जी क्या कह रही हैं? कि सावन के महीने में मेरे मन में उमग्यो मीन्स उमंग भर गई है। कब भर गई उमंग? जब उन्होंने क्या सुना? भनक सुनी, मतलब समाचार सुना। क्या समाचार सुना? हरि आवन की। हरि का मतलब होता है भगवान। मीराबाई जी के भगवान कौन थे? श्री कृष्ण जी। तो वो क्या कह रही हैं कि जब उन्होंने किस चीज़ का समाचार सुना? श्री कृष्ण जी के आने का समाचार सुना, तो मेरे मन में क्या भर गई? उमंग भर गई है। उमड़ घुमड़ चहुंदिस से आया, धामिन धम के जर लावन की। उमड़ घुमड़ का मतलब होता है घूम घूम के आना। चहुंदिस से आया, चहुं मतलब चारों, दिस मतलब दिशाएं, मीन चारों दिशाएं, मतलब बादल हैं जो वो घूम घूम कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं। दामिन धम के जर लावन की। दामिन धमकी का मतलब बिजली लश्क रही है, जो कि क्या लाई है? जर लावन की, बारिश की झड़ी ला दी है जिसने, के बादल घूम घूम के चारों दिशाओं से आ रहे हैं, बिजली लश्क रही है और वर्षा हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। तो मीराबाई जी क्या कह रही है? कि जो वर्षा है, मेहा मत का मतलब होता है बारिश, के बारिश कैसे हो रही है? नन्ही नन्ही का मतलब है छोटी छोटी, के बारिश छोटी छोटी बूंदों में हो रही है। शीतल पवन सुहावन की। शीतल का मतलब होता है ठंडी, पवन मतलब हवा, सुहावनी मीन्स मन को अच्छी लगने वाली। सुहावनी, जब शीतल हवा चलती है हमें भी मन को अच्छी लगती है ना, हमारे मन को। तो मीराबाई जी क्या कह रही है? जो वर्षा है वो छोटी छोटी बूंदों में हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो बहुत सुहावनी लग रही है। मीराबाई जी क्या कहती हैं आगे? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो मीराबाई जी क्या कह रही है? मेरे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर पर्वत को उठाने वाले मेरे प्रभु, जब अब आपके आने का समाचार सुना है, तो अब क्या, कौन सा समय आ गया है? अनंत मंगल गावन की, के आनंदमयी और मंगलमयी गाने का समय आ गया है। हे मेरे प्रभु, सब मैं बहुत खुश हूँ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।